हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्रोमैटिक एब्रेशन को और डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए यूवी मेथड। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग समझने वाले इस लेक्चर में, क्रोमैटिक एब्रेशन और डिस्टेंस यूवी मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ। इससे प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो बेस्ड है नीट जेई 12th बोर्ड्स, इसके ऊपर जो भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। तो समझिए क्रोमैटिक एब्रेशन होता क्या है। तो क्रोमैटिक एब्रेशन समझने से पहले एक चीज हम लोग जानेंगे, एक चीज जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्या है एक्चुअली में। देखिए विबग्योर, ये 7 कलर है, विबग्योर, ठीक है, ये आपको मालूम है ये 7 कलर है। जब आप इधर से इधर बढ़ोगे विबग्योर है, और जब आप इस तरफ से, जब आप इधर से विबग्योर से वायलेट से रेड की तरफ जब आप बढ़ते हो तो क्या क्या चीजें होती हैं। चीजें ये होती हैं कि इसका लैम्डा बढ़ता चला जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज होता चला जाता है, ये आपको पता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, जब वेवलेंथ इंक्रीज होता चला जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो घटता चला जाएगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेंडिंग पावर, और बेंडिंग पावर जब घटता चला जाएगा तो फोकल लेंथ इसकी बढ़ती चली जाएगी। फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ सबसे कम वायलेट का होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का होगा, ये आपको पता है। और क्या चीजें हम लोगों को मालूम है, तो और चीजें जो हम लोगों को मालूम है वो क्या क्या है। देखिए जो हम यहाँ पर यूज में लेंगे उसको जरूरी है कि यहाँ लिख ले ताकि समझ में आए। ये हमने लिख लिया विबग्योर, लैम्डा, जब आप इधर से इधर बढ़ोगे तो लैम्डा इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ क्या समझना है, तो एक चीज ये कि लेंस मेकर फॉर्मूला, ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट हमने लिख लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, तो दूसरा पॉइंट लिखना है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n-1 इसका मतलब कि यहां पर जो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो सराउंडिंग मीडियम लिया है वो सराउंडिंग मीडियम एक्चुअली में क्या है, सराउंडिंग मीडियम एक्चुअली में एयर है, इसलिए n-1 1/r1 - 1/r2 ये चीज। और तीसरी चीज हमें क्या लिखना है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो NV - NR रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1। ठीक है, ये चीज। और चौथी चीज क्या है कि मीन डेविएशन। हम लोग मीन डेविएशन किसको लेते हैं, मीन डेविएशन हम लोग लेते हैं, मीन डेविएशन हम लोग लेते हैं येलो का, क्योंकि येलो बीच में पड़ता है। ठीक है, येलो का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीन डेविएशन जो भी है मीन, ये हम लोग येलो को लेते हैं। तो ये चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको हमने यहां लिख लिया। अब बात करते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन है क्या, एक परेशानी है। क्रोमैटिक एब्रेशन क्या है, एक परेशानी है। कैसी परेशानी है समझिए। यहां पर हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, यहां पर एक लेंस है, यहां पर एक लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए अगर हम इस पर एक व्हाइट लाइट गिराएं तो व्हाइट लाइट में तो ये सातों चीजें, जब व्हाइट लाइट में ये सातों चीजें हैं तो इसके साथ क्या होगा, वायलेट के लिए लैम्डा ज्यादा है, सॉरी वायलेट के लिए लैम्डा कम है, रेड के लिए लैम्डा ज्यादा है। तो वायलेट के लिए जब लैम्डा ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वायलेट के लिए जब लैम्डा ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, और इसके लिए सॉरी वायलेट के लिए लैम्डा कम है क्योंकि इधर मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो वायलेट के लिए लैम्डा कम इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो सबसे आगे जब ये रेज यहां से आएगी तो वायलेट के लिए मैं कुछ कलर ले लेता हूं, ब्लैक कलर, चलिए मान लीजिए ब्लैक कलर, ये रे ऐसे आई, ठीक है, ये रे ऐसे आई और ये यहीं पर गिरी। ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ हुआ यहां से यहां, ये हो गया किसका, ठीक है, ये जो फोकल लेंथ हुआ ये फोकल लेंथ हो गया किसका, वायलेट का। ठीक है, वायलेट का हो गया। अब रेड के लिए देखिए, रेड के लिए समझिए, रेड के लिए हम क्या करेंगे, तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, फोकल लेंथ उसका ज्यादा हो जाएगा, तो रेड लाइट जाकर यहां गिरेगी, यहां, और यहां से यहां किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, फोकल लेंथ हो गया रेड का।
अब आप समझिए कि ये जो फोकस हुआ, ये यहां से यहां, इसका रेंज आ गया, ये एक रेंज आ गया। मतलब जब व्हाइट लाइट को आपने इस पर रिलीज कराया है, व्हाइट लाइट को जब एक लेंस पर रिलीज कराया तो ये छितरा गया, ठीक है, ये क्या हो गया, छितरा गया, डिस्पर्स हो गया। वायलेट के लिए यहां है फोकल लेंथ, रेड के लिए वहां है फोकल लेंथ। अब सातों कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ। अब जब सातों कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ है तो आपके लिए परेशानी है। आप किसी भी चीज को देखिएगा तो वो एक जगह कंबाइंड नहीं हो रहा है, वो अलग अलग जगह कंबाइंड हो रहा है। और जब अलग अलग जगह कंबाइंड होगा तो चीजें आपको कैसी दिखेंगी, ब्लर, धुंधला, क्लियर नहीं दिखेगा आपको, एकदम धुंधला दिखेगा। ब्लर जिसे कहता है ना कि एकदम क्लैरिटी नहीं है, एकदम ब्लर धुंधला टाइप का, वो उस तरह का दिखेगा। और ये आपके लिए परेशानी, ये आपके लिए परेशानी है, क्योंकि सातों कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ, और उसकी वजह से क्या होने लगा है, चीजें आपको ब्लर दिखने लगी। आप कहिएगा सर ये तो फायदे का है, ये तो फायदे वाली चीज है। कैसे सर फायदे वाली चीज? सर मान लीजिए मैं एक किसी हसीन परी को देख रहा हूं और वो 7 कलर में दिख रही है, ये तो बेहतरीन चीज है। 7 कलर में दिख रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 7 कलर में नहीं दिखेगी, वो एक्चुअली में दिखेगी भी नहीं कि वो हसीन है कि कुछ और है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक परेशानी, ये परेशानी आप समझ गए, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन। अच्छा ये तो लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था, तो ऐसा है। आइए कॉनकेव लेंस के लिए देखें। कॉनकेव लेंस के लिए जब हम कुछ काम करेंगे, ठीक है, कॉनकेव लेंस में ये एबरेशन कैसा होगा, तो कॉनकेव लेंस के लिए आइए देखते हैं। यहां पर मैं कॉनकेव लेंस बना देता हूं, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इस पर रेड इसमें आगे है, वायलेट इधर है, तो इसमें भी रेड सबसे पीछे, ये वायलेट, ये रे ऐसे गई, ये वायलेट, यहां से यहां FV, ठीक है। और रेड के लिए देखिए, रेड के लिए देखिए यहां, ये रेड FR। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इधर, अगर इसमें हम माने कि इस साइड वाला पॉजिटिव है, अगर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा निगेटिव है, तो देखिए अगर हम सिंगल लेंस लें तो इस लेंस में देखिएगा, सिंगल लेंस लेंगे, इस लेंस में देख रहे हैं कि यहां पर क्रोमेटिक एबरेशन है, ब्लडनेस है, यहां पर भी क्रोमेटिक एबरेशन है, ब्लडनेस इधर भी। तो ये जो क्रोमेटिक एबरेशन पैदा हो रहा है, फोकल लेंथ इसकी बट जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, कॉनकेव लेंस के लिए भी, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। तो सिंगल लेंस अगर हम लें तो ये परेशानी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज आप सोचो कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जिसमें ये डिफेक्ट, इसी को डिफेक्ट बोल रहे हैं, ये क्रोमेटिक एबरेशन जो है, ये जो बंटवारा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो डिफेक्ट है यही डिफेक्ट है। तो क्या हम ऐसा कॉम्बिनेशन लें जिस कॉम्बिनेशन से ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर 0 हो जाए और क्रोमेटिक एबरेशन खत्म हो जाए? बात समझ में आ रही है? कुछ हम ऐसा काम करेंगे जिससे इस दोनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब यहां पर जो पांचवा पॉइंट अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि ये जो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ concave and convex lens, combination of concave and convex lens, combination of concave and convex lens can reduce, can abolish, हटा सकता है, can abolish chromatic aberration, chromatic aberration, क्रोमेटिक एबरेशन। ये बात समझ में आ रही है कि ये जो लेंस है क्रोमेटिक एबरेशन को हटा सकता है, एबॉलिश कर सकता है। किसका कॉम्बिनेशन? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन, क्रोमेटिक। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन, इट विल बी कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड, ये क्या कहा जाएगा? एक्रोमैटिज्म, क्या कहा जाएगा? एक्रोमैटिज्म, ठीक है, क्या कहा जाएगा? एक्रोमैटिज्म। तो इट विल बी कॉल्ड एक्रोमैटिज्म, ठीक है। तो आप बात समझ गए कि यही प्रॉब्लम है,
ये जो डिफेक्ट है, ये जो फोकल लेंथ का बंटवारा है, ये प्रॉब्लम है, इसी को कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो अब हम समझ गए क्रोमेटिक्स एब्रेशन, हम समझ गए कि दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम मिलाएं तो ये जीरो हो सकता है, और जब वो जीरो हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्रोमेटिज्म। और जो कंडीशंस हम लोग अप्लाई करेंगे उसको कहेंगे कंडीशंस ऑफ एक्रोमेटिज्म। इसका एक प्रूफ है, उस प्रूफ को हम लोग समझेंगे तब रिजल्ट, क्योंकि प्रूफ मायने नहीं रखता है, रिजल्ट मायने रखता है। लेकिन मैं प्रूफ भी बताऊंगा आपको ताकि आपको फील आए, आपको समझ में आए कि वो रिजल्ट एक्चुअली में आया तो कैसे आया। ठीक है, तो इतना का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करूंगा। प्रूफ समझते हैं। कॉम्बिनेशन, यहां पर हम लोगों ने समझा है कॉम्बिनेशन, अगर हम एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन तैयार करें तो यहां पर एक छोटा सा फिगर हम बना सकते हैं कॉम्बिनेशन का। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और इसके साथ हम अटैच कर देते हैं कॉन्केव लेंस को, कॉन्केव लेंस को, ठीक है, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, इस डिफेक्ट को, ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन आ रहा है, इसको क्या कर देगा, ये कॉम्बिनेशन खत्म कर देगा। इसका प्रूफ हम लोग समझेंगे, तो आइए प्रूफ समझते हैं। यहां पर लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है, देखिए, तो जो चीजें हमने यहां लिखी हुई है उसी का यूज करना है। तो प्रूफ में देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये फोकल लेंथ, ये लेंस मेकर फॉर्मूला और डिस्पर्सिव पावर का हम लोग यूज करेंगे, और मीन डेविएशन क्या है, येलो। तो यहां पर देखें, अगर जो अभी मैंने फिगर बनाया था तो उसमें रेड और वायलेट, तो मीन कौन है, येलो। मीन कौन होता है, येलो, ये मैंने बताया हुआ है। डिस्पर्सिव पावर, ये डिस्पर्सिव पावर वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि इन सारे लेक्चर्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ समझिए। तो सबसे पहले हम ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, मतलब फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, येलो के लिए, डेविएशन के लिए। तो मीन डेविएशन क्या होगा, या मीन वैल्यू, मीन डेविएशन या मीन फोकल लेंथ कह सकते हैं। मीन फोकल लेंथ, मीन फोकल लेंथ क्या होगा, तो मीन फोकल लेंथ किसके लिए, येलो। तो यहां पर हम येलो के लिए लगाएंगे तो 1/fy इज इक्वल टू ny माइनस 1, ठीक है, ny माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। ये हमने मीन के लिए लगा लिया। अब हम लगाते हैं किसके लिए, येलो के लिए, सॉरी वायलेट के लिए। फॉर वायलेट के लिए लगाने हैं तो 1/fv बराबर nv माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम लगाते हैं रेड के लिए, तो फॉर रेड 1/fr इज इक्वल टू nr माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, fy हो गया, fv हो गया, fr हो गया। अब काम क्या करना है, तो यहां जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इस दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, देखिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1/fv में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 1/fr को, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं बाकायदा एकदम, ताकि समझ में आए कि हम 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं, 1 में से घटा रहे हैं किसको, 2 को। 1 में से किसको घटा रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं। तो 1/fv माइनस 1/fr इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए घटाना है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, nv, ठीक है, माइनस 1। इसमें देखिए माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस nr, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा तो -1 + 1 कैंसिल। इसको जब आप घटाओगे तो इतना आएगा, और ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/r1, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए क्या किया मैंने, समझिए, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो 1/fv माइनस 1/fr यहाँ लिख दिए। इस दोनों में से इसको कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच गया nv माइनस 1, nr माइनस 1, तो ये -1 तो -1, और ये इसको माइनस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो -r माइनस nr + 1 हो जाएगा। तो nv माइनस 1
देखो यार, देखो देखो, आपको लग रहा होगा कि नहीं 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 नहीं, तो आओ ना कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 1/r1 माइनस 1/r2, इसमें से घटाना है किसको, वो nr माइनस, हालांकि एकदम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाउंस ना करे। अब दोनों में से 1/r1 माइनस 1/r2 कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया, इसमें बच गया nv माइनस 1, ठीक है, और इसमें से माइनस nr प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया nv माइनस nr। ये रिजल्ट यहाँ लिख दिया मैंने, बात समझ गए कि कैसे आया। अब जब ये काम हो चुका है, इसको मिटा दो, मुझे जगह चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ मैं, इसका फाइनल रिजल्ट लिखूंगा मैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो FV दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा FV FR, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, FV FR, ये आ जाएगा FR माइनस FV, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा FV FR, FR माइनस FV बराबर, ठीक है, बराबर। अब यहां पर क्या डालना है, तो NV माइनस NR, NV माइनस NR, ठीक है, NV माइनस NR 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, देखिए यहां पर जो हम काम करने वाले वो क्या है, NY माइनस 1 से इंटू और NY माइनस 1 से डिवाइड और NY माइनस 1 से मल्टीप्लाई। क्या किया हमने, समझ गए आप, इसका एलसीएम लिया FV FR, FV से FV गया तो FR ऊपर, माइनस है तो माइनस, FR से FR गया तो FV इधर, FR माइनस FV, इसको वैसे जस का तस लिख दिया। NY माइनस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, NY माइनस 1 से इंटू कर दिया। अब इससे काम क्या हुआ ये थोड़ा समझिए, इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, इससे रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर आप इस वाले हिस्से को देखो, इस रेड वाले हिस्से को ध्यान से अगर देखो तो NV माइनस NR बाई NV माइनस NR बाई NY माइनस 1 क्या है, डिस्पर्सिव पावर, क्या है, डिस्पर्सिव पावर। तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं FR माइनस FV, ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं FR माइनस FV, FR माइनस FV बाई FV इंटू FR, FV इंटू FR बराबर, इसके जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, डिस्पर्सिव पावर, क्या लिखने वाला हूं, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, तो यहां लिख दूंगा ओमेगा। और ये देखिए ध्यान से 1/r1 माइनस 1/r2 NY माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 N माइनस 1, क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसका, Y, मतलब फोकल लेंथ ऑफ येलो, तो यहां लिख दूंगा मैं FY। बात समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा और सटीक तरीके से लिखना है, तो आप ध्यान दो, अगर मैं फिर से वो फिगर बनाऊं तो आपके दिमाग में थोड़ी चीजें क्लिक करेगी कि रेड यहां पर था, वायलेट यहां पर था, ये वायलेट ये रेड, ये जो दूरी है ये बहुत छोटा, बहुत छोटा, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो बहुत छोटा है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, DF से। तो FR माइनस FV की जगह हम क्या लिख देंगे, DF, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेंज है, ये बहुत छोटा है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, DF। और FV FR को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे, F स्क्वायर। कहिएगा ये क्या है सर, अब समझिए, इसको थोड़ा ऐसा समझिए कि वायलेट अगर मान लेते हैं 99 है, 99.5 है, और येलो 100 है, और ये 100.5 है रेड, बस इतना ही वेरिएशन होता है, 0.5, 99.5, ये तो उससे भी कम होता है, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं, लेकिन ये उससे भी कम होता है, 99.5, 100 और 100.5, तो ये 99.5 और इंटू 100.5 को हम अप्रोक्सीमेटली 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां जो हमने काम किया वो क्या है, FV और FR इंटू अप्रोक्सीमेटली क्या है, F स्क्वायर, ये क्या है, F स्क्वायर। और FR माइनस FV, अब आप देखो कि इसको जब घटाओगे तो कितना मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा, बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा, बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा, इसलिए FR माइनस FV को क्या लिख दिए, DF लिख दिए। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, ओमेगा बाई, और FY को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, F स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो DF बाई F स्क्वायर बराबर आ गया ओमेगा बाई F। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इतना एकदम समझ में आ गया है सर, DF बाई FR स्क्वायर।
डी एफ बाई एफ स्क्वायर बराबर ओमेगा बाई एफ। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे काम करते हैं, ठीक है। आइए इन चीज़ों को मिटा देता हूं मैं। अब यहाँ पर इतना हम समझ चुके हैं, इतना में कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने दो लेंस को जोड़ा है, दो लेंस को जोड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा घेराबंदी कर दो तो ज़्यादा सही है। नाउ अब हम क्या काम करने वाले हैं, देखिए। अब काम यह करने वाले कि दो लेंस को हमने जोड़ा है, तो इफेक्टिव इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू, ठीक है। 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। ये बात आपको समझ में आ गई। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसका यही होगा, यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एफ के रेस्पेक्ट में ही अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, वो समझिए। इसका डिफरेंशिएशन आता होगा आपको। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए। इसका डिफरेंशिएशन मैं प्रॉपर यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने के लिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि, ठीक है। 1 एफ इक्विवेलेंट का पावर -1 बराबर एफ इनवर्स F1 इनवर्स प्लस F2 इनवर्स, ये ऐसे लिख दिया। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी एफ इक्विवेलेंट -1 बाई डी एफ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डी एफ के रेस्पेक्ट में डी एफ के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ डी एफ इक्विवेलेंट बाई डी एफ 1 इनवर्स बाई डी एफ प्लस डी एफ 2 इनवर्स बाई डी एफ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चेन रूल लगाइए, चेन रूल लगाकर इसको सॉल्व कीजिए। तो चेन रूल लगाइएगा तो हो जाएगा डी एफ इक्विवेलेंट -1 डी एफ इक्विवेलेंट इंटू डी एफ बाई डी एफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। चेन रूल लगाए, ठीक है, डी एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद बराबर डी एफ 1, तो यहाँ भी डी एफ 1 -1 डी एफ, यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे डी एफ 1 बाई डी एफ 1, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा डी एफ 2 इनवर्स डी एफ 2 डी एफ टू बाई डी एफ, ठीक है। चेन रूल लगाएं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व करोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, x dx n x टू द पावर n -1। इस वाले फॉर्मूला पर इसे तोड़िए तो ये आ जाएगा -f इक्विवेलेंट -2 -1 -2 बाई, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, इंटू डी एफ ई बाई डी एफ, ठीक है। सेम काम इधर कीजिए, सेम काम आप इधर करो तो क्या मिलेगा, डी एफ वन तो ये हो जाएगा -f1 का -2 और ये आ गया डी एफ 1 इंटू डी एफ 1 बाई डी एफ प्लस इसका भी वही आ जाएगा सेम टू सेम उसी फॉर्मूला पर, तो माइनस, ठीक है, इंटू डी एफ 2 बाई डी एफ। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें भी डी एफ, इसमें भी डी एफ, इसमें भी डी एफ, तो डी एफ कॉमन लेके काट देंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इस माइनस को ऊपर रहने देते हैं तो आ जाएगा -DFE बाई, ये नीचे आ गया FE स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं तो -DF1, ठीक है, -DF1, ये नीचे आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ये आ जाएगा F2, ठीक है, F2 स्क्वायर, सॉरी इसको ऊपर रहने देते हैं DF2 और ये चूंकि पावर -2 है इसलिए ये नीचे आ जाएगा F2 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो फाइनल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। ये कैसे आया, डायरेक्ट लिखता तो हो सकता था, आपको बाउंस करता, इस वजह से मैंने बनाकर बता दिया कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसके रिजल्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, कि जब आप डिफरेंशिएटिंग, तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट क्या मिलने वाला है, तो ये मिला हमको, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट ये मिला हमें, ठीक है, ये मिला। अब मैं मिटा देता हूँ इसके प्रोसेस को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप, वैसे बाद में मैं बताऊंगा ही, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको मिटा देता हूँ। रिजल्ट तक हम पहुँच गए। अब जब रिजल्ट तक पहुँच गए, ये डिफरेंशिएट कर चुके, तो अब आप ध्यान से देखो कि जब हम लेंस लगाएंगे, याद रखिए जब हम लेंस यूज करने वाले, ये लेंस है, ये कैसे जा रहा था,
ठीक है, और एक ऐसे जा रहा था। तो जब हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ये जो डिफेक्ट है, ये जो डिफेक्ट है डीएफ है, ये डीएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी के लिए तो हम काम ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ब्लर नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल एकदम सटीक चाहिए, इस वजह से वो डीएफ कितना हो जाएगा, 0। तो ये डीएफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां लिखेंगे फॉर ए क्रोमैटिज्म, फॉर ए क्रोमैटिज्म डीएफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 0। डीएफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये डी क्या है, डीएफ इक्विवेलेंट क्या है, यही ना डिफरेंस जो बट रहा था, यही डीएफ ही है, और यही हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे, ए क्रोमैटिज्म। अगर ये डी हट जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब कि वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है, बट नहीं रहा है, और जब बटेगा नहीं तो हमें क्लियर, एकदम क्लियर दिखेगा। तो डीएफई कितना हो जाएगा, 0। तो जब आप डीएफई 0 डालोगे तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 0 बराबर, ये पूरा 0, ठीक है। माइनस कॉमन लेकर इधर भेज दोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, df1 बाई f1 स्क्वायर प्लस df2 बाई f2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऊपर लिखूं, अब यहां लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं ताकि जगह मिल जाए। अब यहां समझिए, यहां के बाद यहां समझिए ऊपर में, ठीक है, 0। अब देखिए df1 बाई f1 स्क्वायर, df1 बाई f1 स्क्वायर यहां हमने निकाला था ना, df बाई f स्क्वायर बराबर ओमेगा बाई f। तो उसके जगह क्या लिख सकते हैं, उसके जगह हम लिख सकते हैं df1 के जगह क्या लिख सकते हैं, df1 बाई f1 के जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 बाई f1 का स्क्वायर प्लस df2 के जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 बाई f2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। और यही कंडीशन है किसका, ए क्रोमैटिज्म। कंडीशन फॉर ए क्रोमैटिज्म, बात समझ में आ रही है। यही हमारा रिजल्ट है। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये डायरेक्ट लिख देता तो आपको बाउंस कर जाता है कि सर ये है क्या और ये आया कैसे, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, सर आप इसे डिटेल में बताइए थोड़ा कि क्या है। तो ये इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया। इसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, इसके रिजल्ट से हमें लेना देना है। ये बात आप समझ गए कि इसके रिजल्ट से हमें लेना देना है, यही हमारा फॉर्मूला है। तो ए क्रोमैटिज्म, क्रोमैटिक एबरेशन क्या है ये समझ गए, उसका क्योर समझ गए कि उसका हल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसको ठीक कैसे करेंगे, वो उसका ठीक करने का तरीका है। अब देखिए, अब आपको कहा जाए कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एकदम आसान है। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये कंडीशन फॉर ओक्रोमैटिज्म जो है, ए क्रोमैटिज्म जो है, ये कंडीशन फॉर ए क्रोमैटिज्म है, ये तभी सेटिस्फाइड होगा जब एक लेंस कॉन्वेक्स हो और दूसरा लेंस कॉन्केव हो। मतलब दोनों, एक कन्वर्जिंग होना चाहिए, एक डाइवर्जिंग होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करने वाला। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि दो लेंस, एक कन्वर्जिंग होना चाहिए और एक डाइवर्जिंग होना चाहिए। अब इसके बाद आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने लिया, इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगा, तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं उसे मैं मिटा देता हूँ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रूफ को भी मिटा देता हूँ, थोड़ा स्किप करके प्रीवियस थोड़ा पीछे जाकर आप इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं ताकि आप नोट्स बनाने में नोट्स बना सकें। ठीक है, आइए आगे काम करते हैं, क्रोमैटिक एबरेशन, और यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन और गिवन पे काम करेंगे। गिवन, ठीक है, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ कितना दे रहा है, एफ इक्विवेलेंट कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यूजिंग टू मटेरियल जिसका डिस्पर्सिव पावर का रेशियो कितना दे रहा है, मतलब ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना दे रहा है, 2/1। आपसे कह रहा है F1 और F2 निकालिए ए क्रोमैटिज्म। तो एकदम इजी है, इसमें हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है ये वाला, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ठीक है, तो F इक्विवेलेंट कितना है, F इक्विवेलेंट है 1/F1 प्लस 1/F2। 1 इक्विवेलेंट कितना है, 1/10 बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, इक्वेशन 1। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, वहाँ वैल्यू डाल दीजिए, वहाँ वैल्यू डालोगे आप। ठीक है,
तो ओमेगा 1 की जगह कितना डालोगे आप? ओमेगा 1 की जगह डालोगे, एक सेकेंड, एक मिस्टेक है, ये हमने डाला था इसके जगह पर ना df1 बाई f1 स्क्वायर, df बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाई एफ, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होने वाला है, यहाँ स्क्वायर गलती से चला गया था, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, अभी मेरी नज़र पर ही है, वहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला डाल दीजिए df, तो ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा 1 है 2, तो दूसरा आप काम कर सकते हो 2 बाई f1 प्लस ओमेगा 2 कितना है? 1 बाई f2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन है, क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 बाई f2 के जगह कितना डाल सकते हैं? 2 बाई f1 डाल सकते हैं, 2 बाई f1 माइनस 2 बाई f1 डाल सकते हैं, क्रॉस मल्टी इसको उधर भेज दें तो 2 बाई f1। अब इस 1 बाई f2 के वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, तो 1/10 बराबर 1 बाई f1 और 1 बाई f2 की जगह डालेंगे माइनस 2 बाई f1। अब इसे सॉल्व कर दो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा f1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1/10, तो f1 कितना आ जाएगा? f1 आ जाएगा -10, ठीक है, f1 कितना आ जाएगा? -10, f1 आ गया -10, तो f2 कितना आ जाएगा? यहाँ डाल दो -10, तो f2 आ जाएगा 1 बाई f2 इज इक्वल टू, यहाँ डाल दो आप -10, यहाँ डाल दोगे तो 1 बाई f2 इज इक्वल टू -2 बाई -10, काट दो 5, तो 1 बाई, तो f2 आ गया कितना? f2 आ जाएगा 5 + 5, ठीक है। तो आपने फोकल लेंथ निकाल लिया f1 और f2। इसी पर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बस मैंने डिजिट चेंज कर दिया। डिजिट क्या है? इक्विवेलेंट कितना है? -20 सेंटीमीटर। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कितना है? 3/1 निकाल सकते हैं, यहाँ पर डाल दो आप 1 बाई एफ इक्विवेलेंट की जगह कितना डालना है? -20, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, और ये ओमेगा वाले में डाल दो, ओमेगा कितना हो जाएगा? 3 बाई f1 कितना है? f1 नहीं पता, प्लस ओमेगा 2 कितना है? 1 बाई f2 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक नाम, जो नाम है इसका वो सब मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले यूवी मेथड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ, पहला नाम ये हो गया। दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला फॉर लेंस, और क्या कह सकते हैं? न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है। अब समझना है कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है, एक्चुअली में है क्या, ये हमें समझना है। देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रीन हम डाल देते हैं, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन, इस स्क्रीन और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा इसको स्ट्रेट बनाना है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है समझिए, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक लेंस रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी कैसी बनेगी? रियल बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल। तो यहाँ पर हम एक लेंस रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने एक लेंस रखा, ठीक है, ये लेंस हमने रखा, ठीक है। तो इस लेंस की, ये लेंस का फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन याद रखिए, ये एक ही लेंस इसमें हम यूज करते हैं, वी यूज सिंगल लेंस, एक ही लेंस हम लोग यूज करेंगे इसमें। फर्स्ट पोजीशन है, इसकी इमेज बनी कहां पर? तो इसकी इमेज बनी यहां स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखिए, ये इसके यहां से यहां की दूरी को मान लेते हैं x, और यहां से जो इमेज बनी है इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं? y। x पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कितने पर बनी? y पर बनी। v चूंकि बड़ा है इसलिए इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। v बड़ा है इस वजह से इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, ये बड़ी बनी। इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज h1, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है? तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है d, कैपिटल D। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल D, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लेंस को आगे पीछे करते हैं, ठीक है, सेट करते हैं। पहले तो x पर ऑब्जेक्ट है, इमेज y पर बनी।
अब क्या करेंगे, y पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कितने पर बनेगी, x पर बनेगी। तो हमने इसको एडजस्ट किया आगे पीछे, ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है, एडजस्टेबल होता है, इसे आगे पीछे किया और इसको अब हमने सेट कर दिया इतना पर, ठीक है, इसको हमने सेट कर दिया इतना पर, ठीक है। अब जब हमने इतना पर सेट किया तो ये अब हो गया है कितना, ये अब हो गया है x, ठीक है, ये अब हो गया है x, मतलब इमेज अब x पर बन रही है और ऑब्जेक्ट हो गया है कितना पर, y पर, ठीक है, y पर। ये सेकंड पोजीशन है तो इसको लिख देते हैं सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अब देखिए चूंकि v कम हो गया है, v कम हो गया है तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। तो यहां पर ये इमेज छोटी H2, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब हम काम करते हैं, क्या काम करेंगे देखिए, अब हम काम करते हैं, पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए काम करते हैं, फॉर फर्स्ट पोजीशन, फॉर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन के लिए काम किए, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन के लिए काम करेंगे तो u क्या है, -x, u क्या है -x, v क्या है +y, v क्या है +y। इस पर लगाइए फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, लेंस फॉर्मूला, तो 1/v की जगह डाल देंगे 1/y माइनस माइनस प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। अगर यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाए मैग्निफिकेशन का तो हाइट ऑफ इमेज h1 बाई ho बराबर, ठीक है, चूंकि h1 निगेटिव है इसलिए -h1/ho और -v/u, ठीक है, v/u, तो v क्या है, y -x, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब हम लोग काम करेंगे फॉर सेकंड पोजीशन, ठीक है, फॉर सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन के लिए काम कर दिए। सेकंड पोजीशन के लिए काम करेंगे तो u हो जाएगा, सॉरी u हो जाएगा y, तो u हो गया -y, v हो गया x, ठीक है, फॉर्मूला डाल दीजिए 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो v की जगह डालेंगे 1/x प्लस 1/y बराबर 1/f। कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम आ गया है। चूंकि ये सेकंड पोजीशन है इसलिए थोड़ा इसको घेर देता हूं मैं, फॉर सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे -h2 बराबर -v क्या है, सॉरी x/u क्या है, -y। ये हमने निकाल लिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक काम हम क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, ठीक है, 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, तो 1 क्या है -h1/ho बराबर y/-x, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है किससे, h2/ho, तो यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई में h2/ho -h2 और यहां आ जाएगा इसका x/-y, x से x कट गया, y से y कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ho बराबर आ जाएगा √h1/h2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला हम कहां यूज करेंगे, तो फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म, ये फॉर्मूला, और वेब ऑप्टिक्स, जब हम लोग वेब ऑप्टिक्स स्टडी करेंगे, जब आप कीजिएगा वेब ऑप्टिक्स, ठीक है, उसका लेक्चर है, आप जाकर देख सकते हैं वेब ऑप्टिक्स का। तो वेब ऑप्टिक्स में जब हम लोग फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इस फॉर्मूला का यूज होगा। इस वजह से मैंने इसे अभी बता दिया ताकि वहां पर आपको परेशानी ना हो, ठीक है, फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म, ठीक है, ये कहानी अलग है। अब यहां आते हैं, ये समझ गए, यहां से ये रिजल्ट आ गया, उसका यूज वहां। अब बात करते हैं आगे। तो यहां से जब हम लोग आगे काम करेंगे तो इस फॉर्मूला में y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक चीज और समझिए कि ये जो मैंने लेंस को शिफ्ट किया है, इस लेंस के बीच की दूरी क्या है, d, स्मॉल d, ठीक है, शिफ्ट क्या है, स्मॉल d, तो स्मॉल d जो हमने शिफ्ट किया था लेंस को, इसकी दूरी क्या है, d। अब हम आगे काम क्या कर रहे हैं, तो फ्रॉम फिगर, अब हम काम कर रहे हैं फ्रॉम फिगर d को, बड़े d को हम क्या लिख सकते हैं, x + y,
बड़े डी को लिख लीजिए x प्लस वाई। स्मॉल डी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल डी को लिख सकते हैं y माइनस एक्स, तो स्मॉल डी को लिख दीजिए y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स हमने लिख दिया। अब दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं तो आ जाएगा d प्लस डी, x से x कट गया, कितना आ गया 2y, तो y बराबर कितना आ गया d प्लस डी बाई 2, ये y निकल कर आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू x में डाल दो, इसमें जब हम लोग x में डालेंगे इसकी वैल्यू को तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर अगर आप इसमें डालोगे तो x बराबर आ जाएगा y माइनस डी, ठीक है। या इस वाले में डाल देते हैं, हाँ x की वैल्यू किसी में भी डाल दो यार, इसी में डालो, x बराबर, तो ये x इधर गया तो डी, y माइनस डी, तो y की वैल्यू यहाँ से डाल दो तो d प्लस डी बाई टू माइनस डी, तो d प्लस डी माइनस 2d बाई 2, तो माइनस 2d, तो x का वैल्यू आ जाएगा d माइनस डी बाई 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी d माइनस डी बाई 2। ये हमने x और y निकाल लिया, ठीक है। x और y निकालने के बाद अब हम लोग इसमें वैल्यूज को डाल देते हैं, तो 1 बाई वाई, वाई की जगह डालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया d प्लस डी, प्लस x की जगह डालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा d माइनस डी बराबर 1 बाई एफ। अब इसका एलसीएम ले लो, अब जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना 2d माइनस डी प्लस ये आ जाएगा 2d प्लस डी बराबर 1 बाई एफ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2d माइनस 2d प्लस 2d माइनस प्लस 2d बाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 1 बाई एफ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन कट जाएगा, तो प्लस 2d से माइनस 2d कट जाएगा, ये आ गया 4d बाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 1 बाई एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एफ का फॉर्मूला आ गया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d, और ये है फोकल लेंथ फाइंड करने का तरीका। लास्ट वाला यहाँ थोड़ा कट गया था तो मैंने कैमरा को घुमा दिया है ताकि आप फिर से देख लो, और इसके और कुछ नहीं है, ये बस कैलकुलेशन है जो आप खुद भी करोगे तो आपको रिजल्ट, यहाँ के बाद आप खुद से कैलकुलेट भी करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैपिटल डी तो आपको पता होगा, कैपिटल डी आपको पता होगा, स्मॉल डी भी आपको पता होगा, स्मॉल डी भी मालूम है, तो बस उसमें वैल्यूज डाल देना है और आपको लेंस का फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा। और याद रखिए ये लेंस एक लेंस है, इसी को हमने आगे पीछे किया, इसलिए मैंने इसका लिख दिया कि ये फर्स्ट पोजीशन है और ये इसका सेकंड पोजीशन है, मतलब एक ही लेंस को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्रोमेटिक एब्रेशन हम लोग समझ गए, और इसी केस में ये एक रिजल्ट निकल कर आया जिसका यूज हम लोग फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म पढ़ेंगे, वेब ऑप्टिक्स, तो वहां यूज में आएगा, और इसका रिजल्ट हमने यहाँ निकाल लिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।